क्या आपने कभी सोचा था कि जिस चीन ने लद्दाख में हिमाकत की, वही चीन आज दिल्ली में भारत के कदमों में बैठकर कूटनीति की क्लास लेगा? जी हाँ, तस्वीर देखिए, ये कोई आम मीटिंग नहीं है, ये भारत का पावर फ्रेम है। बीच में खड़े हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े रक्षक अजीत डोभाल और उनके सीधे हाथ की तरफ यानी उनके राइट में खड़ा है चीन और लेफ्ट में खड़ा है रूस। पूरी दुनिया पूछ रही है कि क्या दिल्ली ने वॉशिंगटन का पत्ता काट दिया है? क्या ब्रिक्स के बहाने पीएम मोदी की सरकार ने वो खेल खेला जिसकी भनक अमेरिका को भी नहीं लगी? आज पर्दा उठेगा दिल्ली की उस सीक्रेट मीटिंग से जिसने सुपर पावर अमेरिका और पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। दरअसल ये मीटिंग रूस में नहीं, ये मीटिंग चीन में नहीं, ये मीटिंग हो रही है नए भारत की राजधानी दिल्ली में। जब मेजबान भारत होता है तो दुनिया के नियम बदल जाते हैं। एनएसए डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग के बाद जब दिल्ली में कमान संभाली तो मैसेज साफ था, एशिया की ताकत का केंद्र अब बीजिंग नहीं दिल्ली है। डबल पावर का मतलब समझिए, एक तरफ भारत अपनी मिलिट्री बढ़ा रहा और दूसरी तरफ अपनी डिप्लोमेसी मसल्स। रूस और चीन जैसे देशों को एक ही मेज पर लाना और वो भी अपनी शर्तों पर, ये सिर्फ पीएम मोदी का भारत ही कर सकता है। अब इस वीडियो का सबसे बड़ा राज इस पोजीशनिंग में छुपा है। चीन के वांग यी डोभाल के राइट साइड खड़े हुए हैं और कूटनीति में राइट हैंड होना बहुत बड़ी बात होती है। जो चीन कल तक भारत को घेरने की बात करता था, आज वो भारत के बगल में खड़ा होकर फोटो खिंचवाने के लिए लालायित है। क्यों? क्योंकि चीन समझ चुका है कि अगर उसे अमेरिका से बचना है तो उसे भारत की राइट साइड में ही खड़ा रहना होगा। और ये भारत की जीत है कि उसने चीन को उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वो सिर्फ भारत की बात सुन सकता है, भारत को आंखें नहीं दिखा सकता है। क्या ये गलवान का बदला है? क्या ये ड्रैगन का सरेंडर है? तो गौर से देखिए वांग यी के चेहरे को, वहां मुस्कुराहट कम और भारत की बढ़ती ताकत का खौफ ज्यादा दिख रहा है। दूसरी तरफ है रूस के एनएसए सर्गेई शुइगु, पुतिन के सबसे भरोसेमंद सिपह सलार। दिल्ली की इस बैठक में रूस का डोभाल के साथ खड़ा होना अमेरिका के गाल पर एक करारा तमाचा है। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस को अलग थलग कर दे, लेकिन भारत ने दिल्ली में रूस को लेफ्ट और चीन को राइट में रखकर दुनिया को बता दिया कि भारत की दोस्ती और दुश्मनी का फैसला वॉशिंगटन में नहीं, दिल्ली के साउथ ब्लॉक में होता है। यूरोप के देशों में इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं कि अगर ये तीनों यानी भारत, रूस और चीन एक हो गए तो पश्चिमी साम्राज्य का अंत तय है। इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल ने सिर्फ फोटो नहीं खिंचवाई, उन्होंने चीन को उसकी औकात दिखाई है। आतंकवाद के मुद्दे पर जब एनएसए डोभाल गरजे तो चीन के वांग यी को अपनी नजरें झुकानी पड़ी। डोभाल साहब ने साफ कर दिया कि ब्रिक्स तभी आगे बढ़ेगा जब सीमा पर शांति होगी और आतंकवाद पर दोहरा मापदंड खत्म होगा। ये है भारत का डबल पावर। हम मेहमान नवाजी भी जानते हैं और आंखों में आंखें डालकर सच बोलना भी जानते हैं। खैर, दिल्ली की ये तस्वीर सिर्फ एक मुलाकात नहीं, ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो बीच में रहेगा और महाशक्तियां उसके इर्द गिर्द। अब आपको क्या लगता है? क्या चीन अब सुधर जाएगा? क्या पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल की ये जोड़ी चीन को हमेशा हमेशा के लिए भारत के राइट में रखेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।